नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल और इस वक्त मैं सुरजपुरा में उपस्थित हूं और सुरजपुरा में आप पीछे में एक बैनर देख रहे हैं जो बैनर पर लिखा हुआ डॉक्टर मयंक भारद्वाज, यानी ये ऑर्थो के डॉक्टर हैं और यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और प्रत्येक रविवार को यहाँ पर आते हैं। और एक बार अगर आपके हड्डी, नस और स्पाइन में कोई प्रकार की दिक्कत हो, कोई तरह के प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर आकर के यहाँ पर मिलिए, क्योंकि यहाँ से मैं एक लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये आगे में देख लीजिए एक पोखरा है और इसी पोखरे के जस्ट पीछे में आप देखिए तो डॉक्टर मयंक भारद्वाज का एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर आप प्रत्येक रविवार को आकर के और डॉक्टर मयंक भारद्वाज से संपर्क कर सकते हैं। और हड्डी और नस में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर आकर के मिल करके सलाह ले सकते हैं, दिखला सकते हैं और दवाएं लिखवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल और इस वक्त मैं विक्रमगंज अनुमंडल के उस जगह पे उपस्थित हूं जिस जगह को एक दिन राजा के महलों के नाम से यहां जाना जाता था। और अभी हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानने का प्रयास करूंगा। Myself, Dr. Mayank Bhardwaj, and I completed my medical from Rajiv Gandhi University of Health Science, Karnataka, and I am from Balia, UP. आप बलिया यूपी के रहने वाले हैं सर जी। बहुत बड़ी जगह यूपी है और वो भी खास करके बलिया जिला से एक छोटे से जगह पर आप आकर के इलाज करते हैं सर। वहाँ भी एक हॉस्पिटल आपका बहुत बढ़िया चलता होगा, फिर यहाँ पर क्यों? जी, वहाँ भी चलता है, बट यहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए, जैसा कि मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं कि मरीज़ कहाँ जाना चाहिए और उस चीज़ का निवारण, उसके रोग का निवारण कहाँ होगा सही तरीके से पता नहीं है। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मरीज़ को पूरी तरीके से उसके रोग को समझाइए, ताकि मरीज़ जब अपने रोग के बारे में जानेगा तो वो जल्दी ठीक होगा। और ख़ास तौर से ऑर्थोपेडिक सेक्टर में जो भी आते हैं रोग, वो पॉस्चरल होते हैं और ट्रॉमेटिक होते हैं। तो अगर मरीज़ को पता है कि हम इस पॉस्चर में रहते हैं तो इसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई है, तो हम उसको बताएं तो तब तो दवा भी काम करेगी अच्छे तरीके से और उसका जल्दी रिकवर होगा। ठीक है। अभी तो यहाँ पर जब आते हैं सर आप, तो अभी यहाँ पर सर्जरी की तो कोई व्यवस्था नहीं होगी सर? नहीं, यहाँ सर्जरी की व्यवस्था नहीं है। फिर सर्जरी कैसे आप पेशेंट को करते हैं? मैं उनको रेफ़र करता हूँ और सेंटर पे आ जाए, हायर सेंटर पे, वहाँ पे वो चीज़ें हो जाएंगी। बट यहाँ सर्जरी के अलावा बहुत सारे रोग हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं और यहाँ के क्वेक्स हैं जो उनको गलत तरीके से मोटिवेट करके और गलत दवाएं दे रहे हैं, जिनकी वजह से वो मरीज़ काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। यही देख के मैं इस सूरजपुरा, आप कह रहे हैं, आपने ठीक ही कहा, छोटा शहर नहीं है या छोटी जगह नहीं है, जगह छोटा बड़ा होता भी नहीं है। मरीज़ हैं, जहाँ ज़रूरत है, हमें जब पढ़ के निकले सबको हिपोक्रेटिस ओथ से गुजरना पड़ता है। वो मानवता का डॉक्टर के पास काइंड हार्ट तो होना ही। रोग जो है वो छोटा बड़ा कहने के होता है, परंतु वो डेंजर होता है। अगर छोड़ दिया जाए तो बीमारी बढ़ जाएगी। वो कहीं भी हो सकती है, रोग कहीं भी हो सकता है, छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि डॉक्टर जो भी हो, मरीज को टाइम दें और उनको प्रॉपर उनके रोग के बारे में बताएं। अच्छा, अभी ये बताइए सर, जो दवा लिखते हैं आप यहाँ पर पेशेंटों को, जो दवा आप लिखते हैं वो कॉम्बिनेशन की दवा यहाँ मिलती है या नहीं? देखिए, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पता चलेगा कि मेडिकल और फैकल्टी और बहुत सारे लोग मेरे ऊपर अगर मान लीजिए कि जो दवा आपने लिखा और वो दवा न मिले तो हो सकता है पेशेंट को मतलब रोग ठीक नहीं हो सकता है और पेशेंट में वो दवा सेट ना करे। हाँ, ऐसा होता है। यहाँ मैक्सिमम तो जेनरिक दवाएं, जो भी जेनरिक क्या कहिए, उसे पीडी बेस कहिए, लोग अपने हिसाब से बनवा के उसमें इफिकेसी नहीं होती है, मरीज़ को बरगला के उसको अधिक दाम पे बेचा जाता है। मरीज़ पता चले वो रिस्पांस भी नहीं मिलता है, ठीक भी नहीं होता है। यानी मरीज को अगर अच्छे तरह से ठीक होना है तो जो डॉक्टर एडवाइस देते हैं, जो डॉक्टर दवा लिखते हैं, वही दवा को यूज करना चाहिए। जी हाँ, और डॉक्टर से दिखाना चाहिए और डॉक्टर का भी फर्ज बनता है कि वो दवाओं को चेक कर ले कि जो मैंने लिखा है वो मिला है कि नहीं। अदरवाइज़ मेडिकल स्टोर भी जो है, यहाँ तो मेडिकल स्टोर वाले भी आधे से अधिक लोग डॉक्टर हैं। यहाँ हर घर में बिहार में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सब लोग अपने आप को
समझते हैं कि मैं भी डॉक्टर हूँ 4 दवाएं जान लेने के बाद। चाहे वो प्रैक्टिशनर क्यों ना हो। अच्छा हाँ, हो सकता है। ऐसा होता है कि जब डॉक्टर के पास रहते हैं, लोग सीखते हैं, कंपाउंडरी करते हैं, और परंतु थोड़ा सा तेज हो जाते हैं तो उनको डॉक्टर के नाम से जाना जाता है सर। हाँ, ऑब्वियसली लोग उनको डॉक्टर अपने जगह पे जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब भी बन जाते हैं। और लेकिन इसका भाई वो तो ये जानता है ना कि डॉक्टर साहब ने ये दवा दिया, ठीक हो गया, लेकिन फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है वो नहीं जानता है। फिर बाद में फंस जाता है, उसको रेफ़र करना, और मरीज़ को लेट हो जाता है। लेट हो जाएगा तो फिर आगे अगर किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास भी गया तो उसको भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ता है उस मरीज़ को क्योर करने के लिए। आप ये जो जिस जगह पे बैठते हैं वहाँ के तमाम पेशेंटों और तमाम मरीजों से क्या अपील करना चाहते हैं? बस यही कि आप डॉक्टर से, जो भी डॉक्टर से आप दिखाते हैं, आप उनसे आर्ग्यू करिए, अपने रोग के बारे में जानने की कोशिश करिए और पूछिए, बताइए, बिकॉज इट्स योर हक बोलिए, और आपका हक है, आप पूछ रहे हैं, आप उसके लिए पेड कर रहे हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर को भी चाहिए कि बताना, मरीज़ को अच्छे से टाइम दे, बताएं उसके रोग के बारे में, ताकि वो जल्द से जल्द क्योर हो सके। यानी आप खुश होंगे तो ही हम होंगे खुश, यानी पेशेंट खुश तो डॉक्टर खुश, अगर पेशेंट खुश तो डॉक्टर खुश, इसलिए कि डॉक्टर जो लिखते हैं वो यूज कीजिए, और अगर वही दवा को आप यूज करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं बीमारी दूर हो जाती है। अगर दूसरी दवा को आप यूज करते हैं और बीमारी नहीं दूर होती है तो सीधे आप बदनाम करते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टरों को पास एक नहीं है। जी हाँ, इसमें काफ़ी हद तक मेडिकल स्टोर वाले भी इन्वॉल्व हैं, कई पैथोलॉजी वाले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए कि मैं जहाँ तक देखा हूँ ब्लड ले जाते हैं। मेरे सामने भी ऐसा हुआ है बिहार में कि जो उनके पास फॉर्मेट बना है उस पर जो मन में आया लिख के रीडिंग और भेज दिए, तो उससे जब हमें रीडिंग ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। हाँ, उससे ज़िंदगी बर्बाद। भाई हमें डॉक्टर के पास गलत रीडिंग आई, गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो उसी हिसाब से चलेगा ना। कोई हम भगवान तो नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश रखते हैं कि भाई मरीज़ को अच्छा करेंगे तो वो हमें भगवान का ही दर्जा देता है। बिल्कुल, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर को भगवान माना गया है क्योंकि डॉक्टर वो होते हैं जो आपको बेहोश करके होश मिला देते हैं। डॉक्टर वो होते हैं कि सर्जरी के समय में आप मृत अवस्था में हो जाते हैं, फिर भी आप होश में आकर के और ठीक हो जाते हैं। यानी आपकी ज़िंदगी को संवारना है तो कम से कम अपने आप को बदलना पड़ेगा, सही जगह पर जाना पड़ेगा, सही दवाओं को यूज करना पड़ेगा, ताकि सही दवा जब तक यूज नहीं कीजिएगा तब तक आपकी बीमारियाँ दूर नहीं होगी, और जब तक आपका बीमारियां दूर नहीं होगी तब तक परेशानियां घर में बनी रहेगी। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेट दिखलाते रहूंगा क्योंकि आपकी जिंदगी इस दुनिया के लिए जरूरी है। इसलिए अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखलाएं और अच्छे दवाओं को यूज करें। दवा को लेते समय एक बार डॉक्टर से जरूर मिलने वो दवा को दिखला दें। मैं आपको इस बात में रोकना चाहता था, मेरे फोकस इस बात से है कि मरीज डरता है। जैसे मंत्री जी हैं, मैं अभी लालू जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने छोटे वर्ग के लोगों को बोलना सिखाया। नहीं तो पहले बिहार में लोग थाने तक नहीं जाते थे, किसी बड़े आदमी को ढूंढते थे कि चलिए एक FIR लिखवानी है, ये चीज़ें। लेकिन उन्होंने ये तो किया, ये चेंजिंग समाज में लाई। कहीं ना कहीं लालू जी हाँ, ये माना जा सकता है। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि डॉक्टरों से डरे नहीं और उनसे आर्ग्यू करें, अपने रोग के बारे में पूछें, ताकि अगर वो पूछेंगे तो वो बताना उनका फ़र्ज़ है, और अगर सही तरीके से बताते हैं मीन्स ही इज़ ethical and genuine doctor, definitely he can cure your disease. थैंक यू सर, आपने जानकारी दिया और बहुत अच्छा लगा। अगर ये संदेश आप तक पहुंच रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।